सो फाइनली आई एम बैक क्योंकि हम आ गए हैं वापस। वन सेकेंड। मैम आपके एडवांस की सीरीज़ कब आएगी स्पेशल क्लासेस में और प्लस पर? नितिन, जेई एडवांस की जो सीरीज़ है बेटा वो स्पेशल क्लासेस पे 1 नवंबर से लॉन्च होगी, जिसका शेड्यूल आपको परसों मिल जाएगा यानी 31 को। और प्लस पर भी नवंबर मिड में हम लोग लॉन्च कर देंगे बेटा। ठीक है, हम लोग लॉन्च कर देंगे। हाँ, नवंबर मिड में हम लोग एडवांस के लिए एक नया बैच लेकर के आएंगे। बाकी 2022 का क्रैश कोर्स अभी चल रहा है जो कि 4 मंथ्स का बैच है। अगर आप उसको लिंक चाहिए तो आप मुझे डीएम कर देना, आई विल सेंड यू द लिंक। ओके, ठीक है सुमेध, ये लो जी। टिप्स फॉर द पार्शियल ड्रॉपर्स। हेलो हेलो, कैसे हो भाई? सम टिप्स, देर आर सो मेनी टिप्स एक्चुअली। ठीक है, ड्रॉपर्स के लिए, पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए तो बहुत सारी होती हैं, क्योंकि पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए इज क्वाइट टिपिकल टू मैनेज द थिंग्स। ठीक है, क्वाइट टिपिकल ही बोलूंगी मैं, क्योंकि हाँ, पार्शियल ड्रॉपर्स में से मैं भी उन्हीं में से थी। मैंने काफी सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन पार्शियल ड्रॉप से की है, तो यू कैन से दैट, और उस बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। ठीक है, अमन ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। अमन, आप अगर लाइव हो बेटा तो रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, देन आप लाइव आ पाओगे, क्योंकि मैं आपको सेंड तो कर रही हूँ लेकिन आपके साथ मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। क्या पूछ रहे हो आप? एक सेकेंड, एक बच्ची का मैसेज आया है, एक मिनट। लाइव विद अमन। हेलो अमन, कैसे हो भाई? हेलो मैम। फाइनली आपके साथ मैं लाइव आ रही हूँ, बड़ा ही लॉन्ग टाइम हो गया ये, है ना? अमन के साथ तो एक हवन हुवन करके मतलब भगवान के साथ पूजा वूजा, थोड़ी सी शर्त वर्त रखी है हमने, भगवान को बोला है भाई प्रसाद चढ़ाएंगे, अमन के साथ एक लाइव करा दो है ना? मतलब हाँ इज द वन पर्सन जो लाइव आने को रेडी नहीं था। मैम मैं नहीं आऊंगा लाइव, मैं नहीं आ रहा लाइव। कैसे हैं मैम तो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? फाइनली लाइव मिल रहे हैं हम जूम मीटिंग से बाहर, जी मैम। है ना? तो आप मुझे बताओ कि भाई, आप कैमरा एक जगह सेट कर लो एक बार, कैमरे को कहीं रख दो सामने। सुमेध आपको देख एंड मैं सुमेध को भी लेना चाह रही हूँ लाइव, लेकिन आई रियली डोंट नो कि वो, अब ठीक है मैम। एक सेकेंड। हाँ, एक जगह रख लो बस, ताकि हम आप आराम से बात कर पाओ। तो पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, आपका जेई एडवांस क्लियर हो चुका है एंड ही हैज स्कोर्ड वेरी वेल इन जेई मेंस। ही हैज स्कोर्ड 99.9 परसेंटाइल आई थिंक, है ना? एंड कांग्रेचुलेशंस टू हिम, ही हैज आल्सो क्लियर्ड द जेई एडवांस 2021। एंड ये
ही इज द वन ऑफ माय रेगुलर स्टूडेंट, जिसने कभी कोई क्लास मिस करते हुए मैंने इसको नहीं देखा है। ठीक है, वेरी पंक्चुअल, वेरी रेगुलर, कंसिस्टेंट स्टूडेंट रहा है ये मेरा। तो बताओ अमन भाई, आपकी जर्नी कैसी रही एंड फाइनली हाउ वाज योर फीलिंग? थैंक यू मैम। मैम मतलब एडवांस के बाद तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। है ना? ज- हाँ। हाँ, उसके बाद पहले जब 12th में था तब तो मतलब सोचा ही नहीं था एडवांस हम्म। के बारे में तो। हम्म। और यहाँ पे 13th में मैं 12th में थोड़ा बहुत ही जुड़ा था आपसे, मतलब 13th में रेगुलर हुआ था। हम्म। तो उससे उससे काफी बेनिफिट हुआ, हम्म। कॉन्फिडेंस आया मतलब। हाँ, वही तो चाहिए होता है एडवांस में, और क्या चाहिए। अच्छा ये बताओ, एडवांस में मतलब आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो आपका सबसे बूस्टर सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा? मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स? मैं केमिस्ट्री लगा पहले तो। केमिस्ट्री ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे टाइम पे तो खैर मेंस और एडवांस तो नहीं होता था। हमारे टाइम पे तो एआई ट्रिपल एंड आईआईटी बहुत बहुत वर डिफरेंट। तो उस वक्त पे हमारे को ऐसा लगता था यार, केमिस्ट्री इज द वन ऑफ द सब्जेक्ट जो आपको मतलब इनऑर्गेनिक स्पेशली मैं बोलूंगी कि मतलब हाँ आप 10 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हो फिजिक्स का, तो वहां पर आप 4 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के कर रहे हो और आपका फटाफट से हो जा रहा है क्वेश्चन। इट इज लाइक दैट, है ना? हाँ। तो inorganic यस should be known to score well in JEE Advanced or JEE Mains, जी मैम। है ना? और मैथ्स आपको कैसे लगा? क्योंकि मैथ्स इस बार टफ टफ लग रहा था ना सभी बच्चों को। हाँ मैम, इस बार तो पैटर्न भी उन्होंने कुछ ऐसा ही रखा था, मतलब कुछ जो क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे वो भी मतलब ऐसे ही थे, जो 4 मार्क्स के थे लगभग वैसे ही थे, बस नंबरिंग कम थी। तो लेंदी हाँ। पेपर ज्यादा बन गया। हम्म। तो आपने जैसे जेई मेंस में, मयंक ने बहुत अच्छी बात बोली थी। मयंक ने यही बोला कि अगर आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर जरूर लगाओ, क्योंकि उसमें से तोड़ तोड़ करके क्वेश्चन आते हैं, है ना? हाँ, ऐसे आप एक टिप बताओ जो आप अपने जूनियर्स को दोगे फिलहाल, कि मतलब सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज कौन सी हो सकती है उनके लिए? मेंस की प्रिपरेशन के लिए। मेंस के लिए। मेंस के लिए मैम मैं केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी बहुत मस्त हो गई है। अभी ये 21 वाले पेपर्स में देख लो, 20 वाले पेपर्स में देख लो, तो हम्म। उसी में से मैक्सिमम उसी में से आता है। वो तो पूरा पेपर और उसी में से था। पूरा हाँ, पेपर उसी ही में से। था। यस। हाँ हाँ। और मतलब पूरा और अपन ने फिजिकल भी बेसिक आती। नोट्स में से ही था सारा का सारा पेपर, हाँ, है ना? हाँ ठीक फिजिकल है। भी मतलब एनसीईआरटी लेवल की अगर सॉल्व कर लो तो भी मतलब मेंस में हो जाएगी हम्म। केमिस्ट्री में। हम्म। वो मैथ्स में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जिस तरह का पेपर आ रहा है वो, हम्म। तो उसके लिए मतलब एडवांस। बुक फॉलो की थी फिर मैथ्स में? क्या मैम? मेंस में मैथ्स के लिए आपने कौन सी बुक फॉलो की थी? मैंने बुक तो ऐसे कोई स्पेसिफिक फॉलो नहीं की, पर मैंने मतलब जो टीचर्स मटेरियल देते थे बस उसी पे, मतलब वही पूरा नहीं हो पाता था बस, ये उसी को मतलब रिपीट करता था बस। अच्छा, मतलब आपने कितनी बार प्रीवियस ईयर किए होंगे अपने? अप्रोक्सीमेटली सोचो एक बार। इसमें मैम ड्रॉप ईयर में तो मैंने बहुत ही ज्यादा की, वो 3-4 बार तो कर लिया मैं आराम है ना? मैंने भी कराए होंगे 5 से 6 बार से। हाँ। तो, मुझे याद आ रहा है। हम्म। 5 6 टाइम्स तो मैंने भी आराम से रिपीट कराया आपको, हाँ हाँ। है ना? और मतलब और अप्रोक्सीमेटली मेंस में तो ज्यादा डिफर भी नहीं करता है, जहां तक मतलब अभी तक अपन पैटर्न देख रहे हैं, तो मेंस का तो रिपीटेड ही देखने को मिल रहा है बार बार। हाँ, अब तो पेपर ही इतने हो गए मेंस के, वही पूरी बुक है, मतलब अगर प्रीवियस ईयर की उठा लो मेंस के तो वही दिस इज। बुक से ज्यादा। हम्म। सही कह रहे हो। और एडवांस के लिए आपने कौन सी बुक्स फॉलो की थी फिर? नहीं मैं बुक तो मैं बता रहा हूँ, मैं कोई भी फॉलो नहीं की है अच्छा, पूरे साल। हाँ, मतलब मैंने आपने बस। रिपीटेड वही चीजें करते गए आप, हाँ। जो बस आपको मटेरियल देते गए। हम्म। तो फिर आप कितने नंबर ऑफ आवर्स स्टडी कर लेते थे? कंटिन्यू बताना मुझे एक बार। कंटिन्यू तो मैं मैक्सिमम 4 आवर। मैक्सिमम 4 आवर्स, और पूरे दिन में बात करें तो? पूरे दिन में मतलब 10 घंटे मैक्सिमम हो जाता था, उससे ज्यादा नहीं होता। ओके। अच्छा, मतलब 10 आवर्स आपको मोर देन इनफ लगे अगर आप 1 ईयर कंसिस्टेंट तरीके से लगे रहे तो? हाँ हाँ।
है ना। अगर कोई बच्चा लग ही लेट रहा है, उसके लिए नंबर ऑफ आवर्स वी हैव टू इंक्रीज। हम्म। हाँ, वेरी गुड देन। तो मतलब तुम्हारा जो था, मेरे को लास्ट बीच बीच में ऐसा लगता था कि तुम कई बार बोलते थे ना, मैम अभी मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मैम मेरे को अभी नहीं हो रहा है, मेरे से मैं डीमोटिवेट फील कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे आप क्या करते थे फिर? उस टाइम पे तो मैं बस डीमोटिवेट तो बस उसी से हो सकता है कि मतलब कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या फिर कोई एडवांस लेवल क्वेश्चन कभी न कभी किसी चैप्टर के नहीं बनते, हम्म। तो मैं बस मेंस पे मूव कर देता था और कुछ नहीं करता। तो फिर थोड़े क्या तुम, आसान क्वेश्चन कर लो। कई बार तो ऐसे, कई बार बच्चों के साथ होता है ना कि क्वेश्चंस उठाए नहीं लगे, अब तो भाई बुक रख दिया, अब तो नहीं हो पाएगा हमसे। ऐसा हुआ है ना बहुत बार अपने साथ। मुझे याद है, हाँ बहुत हुआ है। तो फिर उस कंडीशन में हाँ, कैसे किया? उसमें मैम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, मतलब थोड़ी देर के लिए बुक्स रख दो, फिर तो उठानी तो पड़नी, पेपर देना है। हाँ, तो उस कंडीशन में मुझे याद है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि मतलब मेरा पूरा एक डेडिकेटेड सेशन, मतलब जब मैं थियोरी का लेने जाती थी, तो मुझे याद है मयंक, अमन, हिमांक एंड यशी, वैष्णवी, एवरीवन लाइक, मैम डीमोटिवेट फील हो रहा है, आज पढ़ाओ मत, आज हमें सिर्फ मोटिवेशन दे दो आप। ऐसे यस। बहुत सारे things हुए हैं हमारे साथ, जहाँ पे हम पढ़ाई करने के लिए गए हैं, लेकिन सारा के सारा डीमोटिवेशन हाथ में आया है ना। ऐसा हुआ है ना बहुत बार। तो जी, मतलब टाइम आपको ऐसा लगता है कि एक टाइम टेबल कितना टाइम फॉलो किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? टाइम टेबल तो मैम ऐसे तो मतलब मेरा भी नहीं कभी फॉलो हुआ, पर हम्म। हाँ टारगेट जरूर बना के कर सकते हैं कब, कि इतना कंप्लीट कर ले, इतना चैप्टर कंप्लीट कर ले, इतना किया जा सकता है। टाइम टेबल तो फिर पूरा तो किसी का फॉलो नहीं होता। हम्म। तो फिर आप क्या टारगेट्स बना के करते थे? हाँ, ओके। तो टारगेट्स पूरे हो जाते थे? बिल्कुल जो बनाते थे वो बिल्कुल डन डनाडन अपन कर देते थे? नहीं पूरा तो नहीं होता। अनसेटिस्फेक्शन सा होता है ना कई बार, ऐसा लगता है कि यार ये हम्म। सोचा तो हुआ ही नहीं, फिर रात को नींद ही नहीं आती थी। जी हाँ। ऐसा हमारे साथ भी होता था, ऐसा एक्चुअली में हमारे साथ अभी भी होता है। पूरा तो हम किसी का कभी होता ही नहीं। हाँ, ये तो है ही खैर। तो फिलहाल तुम्हें अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब जेई एडवांस फाइनली आपने डन कर लिया हाँ मैम। है ना। हाँ, और हम्म। अभी हम आईटी में एंट्री मारने जा रहे हैं। ठीक है, जब यस मैम। एंट्री करेंगे तो फिर हम तुम्हें वापस लाइव लेंगे। जी। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच अमन फॉर कमिंग लाइव। अच्छा लगा आपसे बात करके। एक्चुअली पहली बार अमन से वीडियो कॉल पे बात हो रही है, पहली बार वी आर इंटरेक्टिंग लाइक फेस टू फेस। और मुझे ऐसा लगता है ये कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे बाकी अपकमिंग बैचेस के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ। तो कोशिश करेंगे, आप भी अपने जूनियर्स को गाइड करते रहना भाई। ठीक है। ठीक। ओके। ओके बेटा, थैंक। थैंक यू। बाय। ध्यान रखना। बाय।